दोस्तों, मेरा नाम है मिशेल और आप मुझे देख रहे हैं लर्निक्स पर, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश, वो भी हिंदी के थ्रू। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं इस लेसन की। देखिए बोर्ड पर कितने सारे वर्ड्स लिखे हैं। क्या आपको पता है इन सब वर्ड्स की दो दो प्रोनाउंसिएशन है? रियली? और क्या आप जानते हैं कि वो दो प्रोनाउंसिएशंस क्या हैं? जी, बहुत मुश्किल है इस समय ये बताना कि इन सब वर्ड्स की टू प्रोनाउंसिएशंस हैं, क्योंकि उन दोनों वर्ड्स की स्पेलिंग सेम है, बस उनकी प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग में बहुत फ़र्क है। ये सारे के सारे वर्ड्स नाउन्स भी हैं और वर्ब्स भी हैं। जी, यहाँ पर इनकी प्रोनाउंसिएशन की सबसे बड़ी ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम देखेंगे ये सारे वर्ड्स और जानेंगे कि कैसे हम इन वर्ड्स को दो तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। ओके, और इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप इन सारे वर्ड्स में काउंट कीजिए कितने सिलेबल्स हैं, यानी ये सारे वर्ड्स कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। पॉज कीजिए और 1 मिनट लीजिए और इन सारे वर्ड्स के सिलेबल्स को काउंट कीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी और इनके सिलेबल्स को काउंट करने की कोशिश की होगी। अगर आपने किया है तो आपका जवाब होना चाहिए 2 सिलेबल्स। जी हाँ, इन सब वर्ड्स में टोटल 2 सिलेबल्स हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारे वर्ड्स नाउन्स भी हो सकते हैं और वर्ब्स भी हो सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको आज याद रखनी है वो है एक रूल। सारे 2 सिलेबल नाउन्स में जो स्ट्रेस है वो फर्स्ट सिलेबल पे होता है, ओके, और सारे 2 सिलेबल वर्ब्स में जो स्ट्रेस है वो सेकंड सिलेबल पे होता है। कंफ्यूज मत होइए, हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे और जानेंगे कि ये रूल कैसे अप्लाई होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले वर्ड के साथ। ये वर्ड है डिक्रीज। जी, अगर ये वर्ड नाउन है तो इसमें जो स्ट्रेस है वो रहेगा फर्स्ट सिलेबल पर, डिक्रीज। ओके, और अगर इस वर्ड को हम वर्ब बनाएंगे तो इसका जो स्ट्रेस है वो हो जाएगा सेकंड सिलेबल पर और वो बन जाएगा डिक्रीज। ओके, एज अ नाउन इस वर्ड का मतलब होता है गिराव। इसको आप तब यूज़ कर सकते हैं जब किसी चीज़ में गिराव आता है। आप कहेंगे इस साल प्राइसेस में बहुत गिराव आया है। दिस ईयर देयर हैज़ बिन अ ह्यूज डिक्रीज इन द प्राइसेस। ओके, तो आपने नोटिस किया मैंने यहाँ पर एज अ नाउन डी पे फोकस किया और बोला है डिक्रीज। एज अ वर्ब हम इस वर्ड में सेकेंड पार्ट पे स्ट्रेस करके बोलेंगे डिक्रीज। ओके, डिक्रीज का मतलब होता है गिरना। और जैसे कि आपको पता होगा एज अ वर्ब इस वर्ड में आईएनजी या ईडी भी लगा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इस साल प्राइसेस बहुत गिर रहे हैं। द प्राइसेस आर डिक्रीजिंग दिस ईयर। जी, तो एज अ नाउन हम कहेंगे डिक्रीज और एज अ वर्ब हम कहेंगे डिक्रीज। ऑल राइट, यही सेम रूल अप्लाई करता है हमारे नेक्स्ट वर्ड में जो है इंक्रीज। एज अ नाउन इसका मतलब होता है बढ़ाव। प्राइसेस में इस साल बहुत बढ़ाव हुआ है। देयर हैज़ बिन एन इंक्रीज इन द प्राइसेस दिस ईयर। ओके, यहाँ पे हमने इन पे फोकस किया और हमने कहा है देयर हैज़ बिन एन इंक्रीज इन द प्राइसेस दिस ईयर। एज अ वर्ब हम इसमें फोकस करेंगे सेकेंड पार्ट पे और कहेंगे इंक्रीज। इसका मतलब होगा बढ़ना। और इसको हम कह सकते हैं द प्राइसेस हैव बिन इंक्रीजिंग और हमारा स्ट्रेस रहेगा सेकेंड सिलेबल पे अगर वो वर्ब है। नाउ विद दैट आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये है प्रेजेंट। ओके, तो प्रेजेंट का मतलब होता है किसी को तोहफा देना। अगर ये नाउन है तो इसका मतलब है तोहफा। उसने मुझे बर्थडे पर एक बहुत खूबसूरत तोहफा दिया। और एज अ नाउन हम स्ट्रेस करेंगे फर्स्ट पार्ट पे, क्योंकि ये रूल यहाँ भी अप्लाई होता है। तो हम कहेंगे शी गेव मी अ प्रेजेंट दिस ईयर। ओके, बट एज अ वर्ब इसका मतलब बहुत अलग होता है।
एज अ वर्ब इसका मतलब होता है कोई चीज किसी के सामने रखना, सामने रखना। और यहाँ पर स्ट्रेस रहेगा सेकंड सिलेबल पे और हम कहेंगे प्रेजेंट, यानी अपने आइडियाज सब टीम मेंबर्स के सामने रखो। प्रेजेंट योर आइडियाज बिफोर द टीम मेंबर्स। ओके, सो द नाउन इज प्रेजेंट यानी तोहफा एंड द वर्ब इज प्रेजेंट यानी सामने रखना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, अगेन अगर ये ऑप पे स्ट्रेस करेंगे तो ये एक नाउन बनेगा जिसका मतलब होता है वस्तु। यह वस्तु बहुत काम की है, दिस ऑब्जेक्ट इज़ वेरी यूजफुल। और साथ ही में इसकी दूसरी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है ऑब्जेक्ट, जो कि एक वर्ब है। और एज ऑब्जेक्ट इसका मतलब होगा किसी चीज़ को लेके उससे डिसएग्री करना, जी, यानी कि उससे एग्री नहीं करना, इसके लिए हम कहेंगे डिसएग्री। मेरा बॉस मेरी बात को नहीं मान रहा है। My boss is objecting to my ideas. Okay, so object is वस्तु and object is disagree करना। काफ़ी सिंपल है, अगर आप देख सकते हैं कितना क्लियरली और स्मूथली सब टू सिलेबल वर्ड्स में नाउन्स में स्ट्रेस फर्स्ट पार्ट पे आ रहा है और वर्ब्स पे स्ट्रेस सेकंड पार्ट पे आ रहा है। ऐसे ही अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रिजेक्ट। ओके, इस वर्ड में भी दो पार्ट्स हैं, री और जेक्ट। अगर हम री पे फोकस करेंगे तो हम बोलेंगे रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब होता है कोई अस्वीकार करी हुई चीज़, ये वस्तु अस्वीकार करी हुई है, दिस प्रोडक्ट इज अ रिजेक्ट। ओके, अस्वीकार। और साथ ही में इसका दूसरा मतलब हो सकता है रिजेक्ट, जिसका मतलब है अस्वीकार करना। ओके, उसने मेरे आइडियाज़ को अस्वीकार कर दिया, ही रिजेक्टेड माई आइडियाज़। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई बॉन्ड। अगर ये एक संज्ञा है यानी एक नाउन है और स्ट्रेस फर्स्ट पार्ट पे है तो इसका मतलब है एक बॉन्ड। जैसे कि हम कंपनी में जब ज्वाइन करते हैं तो हम कहते हैं आई साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और स्ट्रेस रहेगा फर्स्ट पार्ट पे। एज अ वर्ब इसका स्ट्रेस आ जाएगा सेकंड पार्ट पे और ये बन जाएगा कंट्रैक्ट। यहाँ पर हम कौन को कौन नहीं बोलेंगे बट कहेंगे कन। कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ ग्रहण करना। तो अगर इस टाइम आपके आसपास फ्लू चल रहा है और आपको लगता है आप बीमार होने वाले हैं या बीमार हो गए हैं तो आप कहेंगे आई हैव कंट्रैक्टेड फ्लू, ना कि आई हैव कॉन्ट्रैक्टेड फ्लू। ओके, फिर से बोलिए कॉन्ट्रैक्ट एंड कंट्रैक्ट। ग्रेट। अब इसी के साथ हम अपने बचे हुए वर्ड्स देखते हैं, इन सब वर्ड्स में ये रूल अप्लाई होता है। ये वर्ड है प्रोड्यूस। ओके, एज ए नाउन स्ट्रेस रहेगा प्रो पे एंड एज ए वर्ब प्रोड्यूस पे, ड्यूस पे। प्रोड्यूस का मतलब होता है पैदावार। इस साल पैदावार बहुत कमाल की थी, दिस ईयर द प्रोड्यूस वाज ग्रेट। या फिर दिस ईयर ही प्रोड्यूस्ड ग्रेट आइडियाज़, उसने बहुत अच्छे आइडियाज़ निकाले। तो प्रोड्यूस इज़ कोई चीज़ का उत्पादन और प्रोड्यूस इज़ वो चीज़। नेक्स्ट वर्ड है प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट। इसमें भी हमारा स्ट्रेस नाउन में प्रो पे रहेगा और वर्ब में जेक्ट पे रहेगा। तो किसी भी योजना के बारे में बोलने के लिए या फिर आप किसी कंपनी में अगर किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं आप कहेंगे आई एम वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट। ओके, और प्रोजेक्ट एक वर्ब का मतलब होता है फेंकना,
क्या आपने कभी देखा है एक वाइट स्क्रीन के ऊपर एक डिवाइस लगा होता है जो लाइट फेंकता है स्क्रीन पे और सडनली आप सारी चीज़ें देख सकते हैं जो स्क्रीन पर लिखी आ रही हैं? उसको हम कभी भी प्रोजेक्टर नहीं बट प्रोजेक्टर कहते हैं। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्टर। और नेक्स्ट वर्ड तो बहुत ही कॉमन है, ये है record। तो इस वर्ड में भी स्ट्रेस दो जगह आ सकता है, या तो ये होगा record या ये होगा record। अगर ये एक नाउन है तो ये बनेगा record। Give me the record of absent students, यानी कि लिस्ट। I love recording videos, यानी मुझे वीडियोस को रिकॉर्ड एज अ वर्ब करना बहुत पसंद है। सो record and record। एंड हमारा अगला वर्ड है refuse and refuse। तो refuse का मतलब होता है कूड़ा, ओके यानी बची हुई चीज़ें, फेंकी हुई चीज़ें, उन्हें हम कहेंगे refuse। और refuse का मतलब होता है इनकार करना। तो उसने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया, he refused to listen to me, ओके। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट वर्ड पे जो है डेजर्ट। इसको हम एज अ नाउन डेजर्ट बोलेंगे, ओके जिसका मतलब है रेगिस्तान। और एज अ वर्ब कहेंगे डिज़र्ट, जिसका स्ट्रेस सेकंड सिलेबल पे होगा और उसका मतलब होता है अकेला छोड़ना। उसने मुझे एक रेगिस्तान में अकेला छोड़ दिया। She deserted me in a dry desert। ओके तो इस तरीके से आपने इन सारे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सीखी है। अब मेरे पास आपके लिए एक टेस्ट है। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे एक सेंटेंस लिखा है। तो इस सेंटेंस में आज के लेसन से 3 वर्ड्स हैं, डिक्रीज, ऑब्जेक्ट्स एंड रिजेक्टेड। मैं चाहती हूँ आप इसको खुद प्रोनाउंस करके देखिए और फिर आप मेरी प्रोनाउंसिएशन सुनिए। वेल आई होप आपने इसको प्रोनाउंस करने की कोशिश करी होगी और इस वर्ड को हम ऐसे बोलेंगे, देयर हैज़ बिन अ डिक्रीज इन द सेल्स सिंस द ऑब्जेक्ट्स हैव बिन रिजेक्टेड। जी हाँ, तो यहाँ पे भी वही सारे रूल्स अप्लाई हुए हैं जो हमने इस लेसन में सीखे हैं। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आई होप आज आपको नाउन्स और वर्ब्स की प्रोनाउंसिएशन के बारे में और ज़्यादा पता चला होगा और इन सब रूल्स को आप अप्लाई करने की कोशिश करेंगे अपनी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।